वसिष्ठं शक्तिं तत्तत्पराशरं च व्यासं सुतं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककारमन्यातस्मन्सन्ततमानुतस्मै श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मके मूर्तिभेदविभागिने योगमध्यात्मदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। आज परम गुरुदेव ब्रह्मदेव स्वामी विश्वनाथ महाराज जी का अवतार दिवस है। उनके अवतार दिवस के बारे में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। तो हम जिन्होंने उनका दर्शन किया है, उनके साथ बैठे हैं, ऐसे कोई यहाँ है लोग हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनके बारे में आकर के 2 शब्द हमको सुनाएं। तो प्रभु जोशी जी, आप जरा कृपया यहाँ आइए। उसी गाना आज बड़े गुरु महाराज जी का गुरुदेव से स्वामी जी ने बोला कि भाई आप देवास से और विष्णु तीर्थ स्वामी जी के भी आपने दर्शन किए हैं और उनके साथ के कुछ अनुभव हो तो आप बता तो बोला ठीक है। तो वैसे तो मेरा खुद का जन्म 1953 का है और विष्णु तीर्थ स्वामी जी संस्कृत में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो 5-6 वर्ष तक के बच्चे रहते तब तक उनको कुछ समझता नहीं है। हमने गुरु जी को कई बार देखा है। तो हमारे देवास इतना छोटा, इतनी छोटी जगह थी उस समय 1955-56 में। बहुत छोटा जगह, करीब सब लोग एक दूसरे को जानते थे, ऐसा कुछ था। यानी इवन इंदौर बहुत छोटा था। तो गुरु जी ये सारे जगह भ्रमण के लिए टेकरी पे से आते थे। तो मेरा बड़ के हमारा घर था। मेरा बड़ी देवास के कुछ लोगों को उनको मालूम हुआ कि मेरा बड़ी सामने वाला हमारा घर था। तो गुरु जी भ्रमण करके और आते थे और हमारे यहाँ हफ्ते में रोज बोलो तो भी चलेगा, वो रोज आते थे। मैं तो काफ़ी छोटा था तो मुझे कभी ध्यान में उतना समझते नहीं थे। इतना मालूम है कि बस गुरु महाराज एक संत महात्मा आते हैं, फिर कभी चाय भी पीते थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग 58 में इंदौर में शिफ्ट हो गए। तो गुरु जी जब इंदौर आते थे तो डॉक्टर भक्ति यादव के यहाँ उनका निवास रहता था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी समय वो इंदौर आते थे। तो डॉक्टर भक्ति यादव के यहाँ, आपको सबको मालूम, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, भक्ति यादव वो बहुत समर्पित गुरु भक्त थी। वो ऐसे हमारे फादर भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित थे। तो गुरु जी आते थे तो डॉक्टर भक्ति यादव के यहाँ शाम को उनके या तो प्रवचन होते थे या दर्शन के लिए सब इंदौर के जितने साधक थे वो सब हो जाए करते। एक दिन हम लोग भी गए तो फादर ने बोला कि गुरु जी मेरे घर भी आप पधारे। अच्छा ठीक है, आऊँगा मैं। नेक्स्ट डे सवेरे 6:30-7 बजे ठंड के दिन थे। इंदौर में ठंड खूब होती। वो आए, दरवाजा बजाया। हम लोग तो हमारे घर के सब चोरी हुए थे। दरवाजा खुला तो गुरु जी साथ में, शिवम जी स्वामी जी के साथ में।
हम सब मान रहे हैं। तो फादर जो बोले, अरे बाप रे, मतलब गाड़ी कटी ये सब लाने में लगी ये सब। तो फिर वो स्वामी जी बोले कि संतोष जी हम चाय पिए। तो अभी हम लोग चक्कर मतलब गाड़ी लेके जो पूछते इकट्ठे कर रहे थे, फादर बोले अच्छा स्वामी जी मैं आता हूँ। तो कहाँ जा रहे थे? बोले दूध लेके आने का। तो बोले तुम जाओगे दूध लेके, ये समेटेगा कौन? क्योंकि हम तो छूटे रहे। तो शिवमूर्ति स्वामी जी, अच्छा शिवमूर्ति स्वामी जी बोले अच्छा मैं जाता हूँ दूध लेने के लिए। उनको मालूम नहीं कि दूध वाला कहाँ है। तो मेरा छोटा ब्रदर जो है वो शिवमूर्ति स्वामी जी साइकिल पे बैठ गए, दूध लेके आए। और फिर स्वामी जी कुछ घंटे, एक आध घंटे कुछ विराजमान हुए होंगे वहाँ। और सब उनका हो रहा इतना जबरदस्त था विष्णु स्वामी जी का कि मैं तो इतना समझता नहीं था, या ये अध्यात्म और ये सब चीज़ों की कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना समझ में आता था कि इतना जबरदस्त था हो रहा है कि उनसे आँख मिला के बात करना, डर के कारण नहीं, उनका पूरा के सामने आप विष्णु स्वामी जी से ऐसा नजर दिला कि आप इन्हें कुछ क्षणों के बाद आप उनसे नजर नहीं मिला सकते, इतना जबरदस्त उनका हो रहा है। एक दिन का और बताता हूँ, स्वामी जी इंदौर में ही वो ऐसे सवेरे आ गए। तो हम लोग वही हालत हमारी की वो सब ये सब समेट रहे हैं। फिर गुरु जी के लिए हम लोगों ने एक आसन लेकर रखा, एक गुरु जी उस पर बैठे। तो वो सब समेट लगे। तो गुरु जी निकले हमारे घर के 3 साइड में ये सब 15 फुट का, फ्रंट साइड में 15 फुट, साइड में 10 फुट और पीछे भी 15 फुट जैसी जगह पूरी थी। उसमें हम लोगों ने ये झाड़ फूल, पपीता का पेड़ था, आम का झाड़ था, अमरूद का झाड़ था और कुछ भाजियाँ लगे थी। तो हम लोग को समेटे तब तक गुरु जी ऐसा पूरा घूम के आए और बोले संतोष जी आज फल खाएंगे। तो हम बोले ठीक है। तो वो अमरूद उनको दिखे थे ना सब, अमरूद तैयार थे ये वो सब। तो बोले पपीता कहाँ है? वो देख के आ गए थे। तो हमारी नानी जी थी, उन्होंने बोला कि स्वामी जी ये पपीता बराबर नहीं है। तो गुरु जी बोले क्या बराबर नहीं है? वो पीली हो रही, इतनी बढ़िया पपीता है। तो बोला कि गुरु जी ये पपीता पीली इसलिए हो गई है कि ये कड़वी है, ये खा नहीं सकते। अरे क्या बात कर रहे हो? लेके आओ। वो लेके आए। हम लोग तो पहले भी टेस्ट कर चुके थे, कड़वी लगती है। तो लेकिन उस दिन का वो पपीता, उसके बाद के पपीता, जब तक वो पपीता का झाड़ था कभी कड़वी नहीं है। ये मेरा फर्स्ट, ये यही पूरी बात की फर्स्ट हैंड आपको देखिए गुरु जी की ये महिमा है। और ऐसा और ये मेरा सुना हुआ है, और शायद सुना हुआ नहीं है, ये शायद पुस्तकों में भी गुरु जी की कुछ पुस्तकों में लिखा है कि देवास में एक बार गुरु जी ने एक फैमिली के उनको पति पत्नी को वहाँ सोमवार के दिन शंकर भगवान के अभिषेक के लिए बुलाया गुरु जी को। वो लोग गए तो उनका लड़का कुछ गिरा और वो बिजली के तार पे गिर गया। ये शायद कुछ पढ़ा हो किसी ने, लेकिन वो बिजली के तार पे तार पे गिरते ही जो घर में जो लोग थे वो घबरा गए कि अरे बाप रे तो ये हो जाएगा। तो साइकिल से लोग बात भागे आश्रम में बताने के लिए गुरु जी को, और उनके बदल तुम्हारा बच्चा वो बिजली के तार पे गिरा। तो गुरु जी ने उस समय उनको बोला कि अरे जिसके माता पिता शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं उसको क्या होगा। और फिर इतने देर लोगों ने फायर ब्रिगेड वायर ब्रिगेड के जो लोग आते थे वो सीढ़ी वोड़ी लगा के उसको उतारे, जैसा उतारे वैसे फिर जाएगा। ऐसा मैंने सुना है। लेकिन बाकी के जो और शिवमूर्ति स्वामी जी का तो इन्हें एक मेरे फादर के साथ कई किस्सा है। 1993 और शायद 10 या 11 जनवरी 93, इन्हें आज से 25 साल पहले की बात है। मैं उस समय डोंबिवली में रहता था और हम आश्रम आया करते थे। तो फादर जहाँ आए हुए थे और फादर इंदौर निकल गए थे, गुरु जी भी इंदौर गए। एक दिन अचानक, तो शायद वो 9 या 10 जनवरी की बात होगी, 10 जनवरी 1993 की। विष्णु स्वामी जी ऐसे दोपहर के टाइम में इंदौर आश्रम आए और घर आ गए और फादर को बोले संतोष जी आप बम्बई चलो। तो फादर बोले कि गुरु जी का तो अभी बम्बई से आया हूँ।
बोले आपको घर नहीं रहना है, आपको आश्रम में रहना है, चलो आप। तो फादर ने बोला नहीं नहीं, जबकि फादर हमारे इतना समझ थे कि गुरु ने बोल दिया कि ये करना है, मतलब वो नहीं नहीं ना, गुरु ने बोला मतलब वो शब्द, फिर उसके आगे कुछ नहीं। तो भी फादर बोले कि नहीं स्वामी जी मैं नहीं चल पाऊँगा, अभी जाके आए हैं। तो थोड़ी देर कुछ ये मेरी मदर वो शायद आश्रम में एक सिद्धू जी या एक दो लोग बोलते वो गुरु जी के साथ थे, तो वो बता रहे थे कि ये सब हुआ। आपके फादर ने ना बोला उठे जाने के लिए गुरु जी, तो फादर जैसा गले लगाया वो दोनों रोने लगे। और फादर आई नहीं यहाँ, और 11 जनवरी को रात को फादर को हार्ट अटैक आया। तो वहाँ के उस समय लोगों का ये कहना था कि गुरुजी उनको इसलिए लेने आए थे कि वो इससे बचाने आए थे। उनको गुरुजी को मालूम पड़ गया था कि इनके ऊपर काल आने वाला है, तो वो उनको लेने आए थे। और फादर ने ना इसलिए बोला कि हमारे फादर भी अच्छे साधक थे, और उस समय के लिए उनको भी दीक्षा का इधर में हमारे फादर ने भी कुछ लोगों को दीक्षा दी है, उनको दीक्षा का अधिकार स्वामी जी आपके साथ पता होगा, हमारे फादर ने भी कुछ लोगों को इधर से दीक्षा दी है। तो फादर ने ना इसलिए बोला कि यदि 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 मुझे बचाने गुरु जी आए हैं तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन गुरु जी को सब कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये बात दोनों समझ गए, दोनों ऐसा अलीगढ़ में, लेकिन दोनों क्या होना आए थे। तो ये तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोगों के ये सोचे कि हमारे प्रारंभ हमारे जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले कि उसे हम और कोई बोलना चाहेंगे तो आकर यहाँ बोल सकते हैं, है? ये तो है कि हम लोग परम भाग्यशाली हैं, बहुत क्या परम भाग्यशाली है कि ऐसे समर्थ गुरुओं की छत्र छाया में है। तो आज के दिन परम गुरुदेव विशुद्ध महाराज जी ने हरियाणा में रोहतक जिला के झज्जर गांव में अवतार दी। और गुरु महाराज जी अपने भजन में ये लगते हैं, अवतार धरा तुम जग में पावन करन दीनन। हम जैसे दुखियों को उद्धार करने के लिए ही उन्होंने अवतार लेकर के आए थे। तो दसरा के दिन 14 और 15 तारीख के बीच में रात को 2 बजे जब उनका अवतरण हुआ, जन्म हुआ, उसी समय उस घर में एक कोने में एक बाबा नाम के व्यक्ति का देहांत हुआ। एक ही घर में एक ही रात में एक का जगत में आगमन और एक का प्रयाण, अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ एक घर में। तो उनके सामने ये प्रत्यक्ष हो गया कि ये जगत जन्म मृत्यु का एक खेल है। जगत क्या है? जन्म मृत्यु का एक खेल है, जगत असार है, उसी दिन प्रमाणित है। और ये जन्मांतर की जिसने कहा अभी प्रभु जी ने, जो पपीता कौड़वा था वो खाते नहीं थे, मैंने कहा भाई कौड़वा क्या है, लाओ तो देखो, काटो तो। काटने के बाद जब खाए
पिता मीठा। तो ये आप उसको चमत्कार कहें या महापुरुष असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो गंगा जी के जल में चल के पार कर सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते। जिनको अदृश्य महापुरुष के साथ बात करने में शक्ति थी, इनका संपर्क था, जिनको जगत एक चलचित्र की भांति दिखाई देता। जब दोनों गुरुद्वारा ऋषिकेश में थे, तो एक दिन हम बड़े महाराज गुरु महाराज जी के मुख से हम सुनते थे ना, बड़े महाराज जी गुरु महाराज कहते थे, परम गुरु हम भी बड़े महाराज जी कहने का थोड़ा सा आगे। हमने कुर्सी पर बैठे थे और इनको कहा कि थोड़ा सा पानी लेने गए। जब पानी लेके इतने में वो समाज में चले गए। काफी देर के बाद आंख खुले। उस समय एक पत्र दवा से ऋषिकेश आया था। तो गुरु महाराज ने उनको पत्र देते कहा, महाराज एक पत्र दवा से आया है। उन्होंने कहा काय का देवास, काय का ऋषिकेश। क्या कहा? काय का देवास, काय का ऋषिकेश। ये सब तो चलचित्र की भांति दिखाई दे रहा है। तो हम लोग केवल किताब में पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन हमारे गुरुओं ने प्रत्यक्ष अनुभव करके हमको बता रहे। जिनकी वे जगत एक दृश्य हो गया, उनका दृष्टि कैसी होगी? उनका दृष्टि शरीर को भेद करके आत्मा तक पहुंच गई थी। तब तो उन्होंने कहा कि अब स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा। क्या सुनना? उनकी दृष्टि, जिनके लिए शरीर गौण हो जाता है, आत्मा तत्व ही रह जाता है, उसको कहते हैं अद्वैत अवस्था। जहाँ द्वैत समाप्त, जहाँ शरीर गौण हो जाता है, केवल आत्मा तत्व बच जाता है। द्वैत में दो ही दो है, ये सारा जगह द्वैत का खेल है। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, राग द्वेष। गुरु महाराज जी कहते थे, हमने उनको किसी की निंदा करते कभी सुना नहीं। कितने सरल हृदय। गुरु महाराज ने लिखा है कि हम उनके साथ 24 घंटा रहते थे। ज्ञान में इतने गंभीर कि उनको चलते फिरते, जैसे ऋषिकेश में बताया है, लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे थे, पत्थर के ऊपर एक महात्मा बैठे थे। बड़े महाराज जी ने कहा गुरु महाराज को, देखो एक महात्मा बैठे हैं, सफेद लंबे लंबे दाढ़ी, मुंह पर कितने तेज। गुरु महाराज ने, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कल मेरे को पत्थर में बैठे हैं। बोले महाराज मुझे तो नहीं दिख रहे। फिर कहा देखो, उनको आशीर्वाद देके हवा में उड़ गए, अदृश्य हो गए। हमारे दृष्टि अभी जगत में टिकी है ना भाई। हम लोगों की दृष्टि जो है, ये शरीर और जगत में टिकी है। ये जगत से, दृश्यमान जगत से परे जो अलौकिक दृश्य है, सूक्ष्म जगत है, वहां तक हमारी दृष्टि कहाँ पहुंची। लेकिन हमारे अभिमान जो भजन गाते थे बड़े महाराज जी, प्रभु प्रीतम जिसने विसारा है जन्मो अमोल विचारा। तो फिर आश्रम आने के बाद गुरु महाराज ने मुझे पूछा कि महाराज वो जो महात्मा थे, पत्थर पर बैठे थे, मुख पर तेज, सफेद लंबे लंबे दाढ़ी, आपको दिखाई देते थे, मुझे नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने ऐसा
ना सिद्ध का कुछ वो जो किया होगा जो आपको दिखाई दे, मुझे दिखाई नहीं दे। तो बड़े महाराज जी ने कहा नहीं, उन्हें सिद्ध का कोई प्रयोग नहीं किया, तुम्हारी दृष्टि इतना सूक्ष्म नहीं है करके उनको देख नहीं पाए। तो गुरु माता जी ने बताया देखो इतने उनकी सूक्ष्म दृष्टि अध्यात्म के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन सहज एक अनजान बालक की तरह उनका स्वभाव, कितने भोला भाला अनजान, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में कितने उनके पास कितनी सिद्धि होगी, लेकिन सिद्धि का उपयोग नहीं। उन्होंने बताते थे, गुरु महाराज ने लिखा है, उनका कहना था सिद्धियों का प्रदर्शन करने का अर्थ आपके लिए जगत महत्वपूर्ण है। सिद्धि जो प्रदर्शन करना लोगों के सामने अर्थात जगत के सामने, इसका अर्थ है कि जगत आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिनके लिए जगत महत्वहीन हो जाता है, जगत एक खेल हो जाता है, एक नाटक हो जाता है, उनके सामने सिद्धि का प्रदर्शन करना क्या अर्थ? तो लोके समाज से कितने दूर थे तो हमारे गुरु है, उनके अंदर कोई लोकेशना थी। गुरु महाराज उनके बात बताते थे कि बंधन है भी नहीं, छूट सकते भी नहीं, वाह वाह इस जाल को। ये बड़े महाराज जी कहते थे बंधन है भी नहीं, आगे क्या है, छूट सकते भी नहीं, वाह वाह इस जाल को। इसको तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, जब तक मुसा छुटता कठिनाई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। आगे कहता है यद्यपि मूर्छा, मूर्छा का अर्थ मिथ्या, यद्यपि मूर्छा, यद्यपि ये गांठ मिथ्या है, छूटता कठिनाई। गांठ को खोलना, इसलिए कह रहे बड़े महाराज जी बंधन है भी नहीं, छूट सकते भी नहीं। बंधन नहीं है तो छूट भी नहीं सकते, भले वाह किसी जान। अर्थात ये भगवान आपको याद दिला है। गुरु महाराज जी ने बताया जब बड़े महाराज जी सोते थे, सोने के समय जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं सब लोग प्रणाम करके जब चले जाते थे, तब गुरु महाराज जी उनके लिए मच्छरदानी लगा। एक दिन उन्होंने कहा स्वामी जी अब ये शरीर क्रिया रूप है। क्या कहा मैंने, शरीर क्रिया रूप है। इस शरीर के द्वारा जो भी होता है सब क्रिया है, कर्म नहीं। अर्थात जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक कर्म है। अहंकार रहित अवस्था जब प्राप्त हो जाता है उसके बाद जो कुछ भी किया जाता है वो सब क्रिया हो जाती है, मतलब शक्ति की सब क्रिया है। ऐसी स्थिति, ऐसे समर्थ और तो उनके पिता का नाम था चितराम स्वामी और माता का नाम श्रीमती सरोजा देवी। बुद्धगम ऋषि के वंश में इनका जन्म हुआ, एक ऋषि परंपरा में जन्म से हो स्वामी। उनका जो पूर्व नाम था मणिलाल स्वामी।
उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया है, जेल भी गए हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर उनकी जो रुचि थी और उन्हें लगे रहते थे, कभी नहीं छूटा। जब उनकी दीक्षा हो गई शिवानंद महाराज से, तो पिछले बार हमने चर्चा किए थे उनकी पुण्यतिथि के दिन, और आज उनका जन्म दिवस कितना जल्दी आ गया, मुझे ऐसे लगता है। पिछले महीने की आखिर में हम उनका पुण्यतिथि मनाए थे और आज उनका जन्म दिवस। तो उसमें हमने चर्चा किए थे गुरु के प्रति उनके कितने निष्ठा थी। जब उन्होंने वहाँ पहुँचे ऋषिकेश, थोड़ा सा फल लेकर के, जवानंद महाराज वहाँ नहीं थे, शिवानंद सरस्वती जी वहाँ थे, तो उन्होंने वो फल उनको दे दिया और चले आए। दूसरी बार फिर फल लेके गए थे, तब जवानंद महाराज जी नहीं थे। तो शिवानंद महाराज जी ने उनको कहा, ये जो जवानंद है खकड़ महात्मा है, वो नीलकंठ में जाके बैठा है, कभी कहाँ जाके बैठता है, इसके भरोसे कब तक बैठे रहोगे, हमसे आप दीक्षा ले सकते हो। मैंने कहा कि मैं दीक्षा तो जवानंद महाराज से लूंगा। इसको कहते गुरु की निष्ठा। अभी गुरु का दर्शन भी नहीं किया, केवल पत्र व्यवहार है, और दीक्षा लेके वहाँ पहुँचे हैं, दीक्षा के लिए पहुँचे हैं फल मूल लेकर के, एक बार नहीं 2 बार दर्शन भी नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर जो गुरु निष्ठा, जो समर्पण पक्का गया है, इसको कहते हैं गुरु और शिष्य का जब आंतरिक संबंध जुड़ जाता है, जगत का कोई भी शक्ति उसको तोड़ नहीं सकता। आंतरिक संबंध जगत जान नहीं सकता। विघ्न आने को आए मारेगा, पर नाता न टूटा, नाता टूटे भी तो कैसे, तू गुरुदेव वही न। ऐसी हमारी गुरु, ऐसे समर्थ गुरु से हम लोग को दीक्षा मिली, हमने उनको अपनाया है। हम तो कहते हमारे में योग्यता है नहीं, हम इन गुरुओं के शिष्य बनने की योग्यता हमारे अंदर है नहीं, फिर भी पूर्व जन्म का कुछ तो सुकृत है, कुछ तो पुण्य था कि गुरु ने हमको शरीर में दिया है, हमको आश्रय दिया है, और जो दीक्षा प्रदान कर दी है वो अनमोल है। हम इसका लाभ उठा, हम तो आपको आशा कर रहे हैं। गुरु शिष्य से ही आशा करता है, जैसे पिता पुत्र से आशा करता है, लेकिन पिता पुत्र की आशा में कुछ स्वार्थ है, गुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जगत की कोई कामना ही नहीं है, निस्वार्थी। तो जगत से परे हो गया, उनको जगत का क्या कहेंगे। वो ये चाहते मेरा शिष्य भी साधन सेवा करके आगे बढ़े और मेरी तरह जगत के स्तर से ऊपर उठे। ये जगत का जो घर है इससे वो मुक्त हो जाए। हम लोग सभी इसी आशा को दीक्षा लिया कि हमको दुख रूपी संसार से पार उतरना है, और इसीलिए गुरु के शरण में आए। लेकिन
उस लक्ष्य को फिर हम भूल गए। जो भी है हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु मिले जो शक्ति संपन्न। देखो कितना सूक्ष्म दृष्टि से बड़े महाराज जी की जब पहला टाल में गए थे चंदन तालाब के किनारे, वहां चक्कर लगा करके उन्होंने कहा दिया कि हाँ यही पर गंगाधर महाराज जी साधन करते थे, यही कुटिया थी। और उनका कितना शक्ति वो सूक्ष्म रश्मियां उनको वो प्रभावित करती। फिर दूसरे दिन पता लगवाए म्यूनसिपालिटी के रिकॉर्ड से, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये जगह एक कराली ब्रह्मचारी के नाम से था और वो कुटिया कराली ब्रह्मचारी का ही था। उन्होंने गंगाधर महाराज जी को दे दिया था साधन करने के लिए और खुद भिक्षा ला करके उनको देता था। ये प्रमाणित हो गया कितना सूक्ष्म। ऐसा केदारनाथ में जब केदारनाथ में गए थे बड़े महाराज जी कि जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे हिंदू धर्म के रक्षक है, जहाँ उनका शरीर समा गया था अंदर, उन्होंने वहाँ भी जगह जगह पर अपना लाठी टेकते टेकते बोले कि ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये जगह है जहाँ शंकराचार्य जी जहाँ। लेकिन गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वहाँ तो कोई ऐसा म्यूनसिपालिटी की कोई बात ही नहीं है कि प्रमाणित कर सके। लेकिन उन्होंने एक बार वहाँ प्रमाणित कर दिया है तो ये प्रमाण है। तो ये बड़े महाराज जी का जो सूक्ष्म दृष्टि, जिन्होंने लल के बारे में, परमानंद के बारे में, त्रिलोकी बाबा के बारे में, मुकुंद महाराज जी के बारे में और गंगाधर महाराज जी के बारे में सारी बातें उन्होंने बताए हैं। ये सब उनके गुरु महाराज ने बीच बीच में कहा कि महाराज आप मुझे आप बता रहे हैं कि आपके मन की कल्पना तो नहीं है। तो बड़ा महाराज जी ने कहा भाई मेरे मन की कल्पना नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। इतने समर्थक, ऐसे समर्थक उनकी छठा नहीं। तो आज उनका जन्म दिवस कहें, अवतार दिवस कहें या प्रकट दिवस कहें, आज के दिन में अवतार लेकर आए थे और कितने अध्यात्म का लेखन करते थे। अरे जिनको जगत गुरु शंकराचार्य सपने में दर्शन दिया है, जब संगत टीका लिख रहे थे बड़े महाराज जी, तो थोड़ा सा उनको संदेह था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सपने में प्रकट हुए शंकराचार्य भगवान और कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम लिखो। ये जो सेगांव है, सेगांव में दयानंद महाराज जी का जो संस्थान है, उन्होंने एक आनंद सागर बनाया। यहाँ से जितने लोग कोई ग्रहण देखे होंगे, आनंद सागर बनाया, जिसमें प्रवेश द्वार में महापुरुषों की उन्होंने मूर्तियां रखी। जिस जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य, तुलसीदास जी, मीराबाई, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे से महापुरुषों की मूर्तियां रखे हैं, वहां हमारे परम गुरुदेव विशुद्धि महाराज कहां से लोग जानते हैं, जबकि उनके अंदर कोई लोकेशना नहीं थी, प्रचार प्रसार नहीं। उन्होंने कहा है भैया जिनके अंदर अध्यात्म की भाषा नहीं है उसको कुछ
बोलने का अर्थ नहीं है। अगर आदमी प्यासा नहीं है, पानी का गिलास पकड़ा तो क्या करेगा? और जो समझदार उसको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे गुरुओं ने जो प्रचार प्रसार है, पेपर में छपाना, इसके विरोधी थे। लेकिन उनकी जो प्रभाव है कहाँ कहाँ तक है, इसका लोग जानते हैं। बिना प्रचार किए तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, कृपा कृपा करके हमको जो साधन प्रदान किए हैं, उस साधन का हम लाभ उठाएं। साधन में ये शक्ति है, यदि हम लग जाते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो कार्यक्रम बनाना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम आप यदि शिष्य गुरु का गुणगान नहीं करेगा, भक्त भगवान का गुणगान नहीं करता, कौन करेगा? लेकिन उन्होंने जो कहा है, यदि ऐसा नहीं चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। केवल बातें हम नहीं पढ़ते हैं। गुरु महाराज जी का जो रामजी के मानस में गुरु तत्व गुरु महाराज ने कहा है, अध्यात्म केवल बातों से काम नहीं चलेगा। तो हम साधन को महत्व दें। साधन और सेवा जीवन का महत्वपूर्ण स्थान बन जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अभिमान रहित होकर, गुरु महाराज के प्रति समर्पित होकर, सेवा भाव से, कर्तव्य बुद्धि से करें और नित्य प्रति साधन करें, फिर उनकी कृपा बनी। तो भाई हम सभी करीब परम महाराज की प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज हम सभी को बड़ा अपना कृपा दृष्टि बना रहे और हमारा अध्यात्म का जो मार्ग है प्रशस्त हो, इतना कर कृपा सुनो। ओम शांति शांति शांति।